हेलो दोस्तों, क्या आपने हिंदुस्तान जिंक के Q4 नंबर्स देखे? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कंपनी ने मार्केट में एक बड़ा धमाका किया है। मेटल सेक्टर की इस जायंट ने ना सिर्फ रेवेन्यू में जंप दिखाई है, बल्कि प्रॉफिट के मामले में तो पूरी बाजी ही पलट दी है। एक तरफ जिंक का प्रोडक्शन और दूसरी तरफ सिल्वर की स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस। हिंदुस्तान जिंक के ये क्वार्टर किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं रहा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हिंदुस्तान जिंक के रिपोर्ट्स में द बिग नंबर्स क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक सॉलिड जंप दिखाया है। रेवेन्यू लगभग 11,291.7 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर 15.5% की ग्रोथ है। लेकिन असली खेल प्रॉफिट में हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 43.4% बढ़कर 5,018 करोड़ तक पहुंच गया है, जो फुल ईयर FY26 के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर की बात करें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सिल्वर की हाई प्राइसेस ने बॉटम लाइन को काफी बूस्ट किया है। यहां कुछ की डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। EBITDA मार्जिन्स। कंपनी ने मार्जिन्स को 52-56% की रेंज में मेंटेन करने की कोशिश की है, जो मेटल सेक्टर में काफी हेल्दी माना जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग $940 पर टन के आसपास रही है, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। इसका मतलब है कंपनी हर टन पर पहले से ज्यादा पैसा बचा रही है। ऑपरेशनल रिकॉर्ड। इस बार कंपनी ने 315 KT का रिकॉर्ड माइन मेटल प्रोडक्शन किया है, जो कि उनके इतिहास में सबसे ज्यादा है। इन शॉर्ट, सेल्स बढ़ी है, खर्चा कम हुआ है और मुनाफा यानी प्रॉफिट रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका सारे इन्वेस्टर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है, डिविडेंड। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक को डिविडेंड मशीन कहा जाता है और इस बार भी बोर्ड ने निराश नहीं किया। बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फॉर FY26-27 को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि ये डिविडेंड 14 से 20 रुपीज पर शेयर की रेंज में हो सकता है। याद रखिए, पिछले साल कंपनी ने जून में 10 रुपीज का डिविडेंड दिया था, तो यील्ड के हिसाब से ये अभी भी मार्केट के टॉप लेवल्स पर है। लेकिन सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, कुछ और बड़ी खबरें यानी न्यूज भी हैं। रिकॉर्ड प्रोडक्शन। कंपनी ने इस क्वार्टर में 315 KT का रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइन मेटल प्रोडक्शन अचीव किया है। यह मैनेजमेंट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सबसे बड़ा सबूत है। द वेदांता डीमर्जर फैक्टर। हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड एक बड़े डीमर्जर से गुजर रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 1 मई 26 फिक्स की गई है। हालांकि हिंदुस्तान जिंक खुद डीमर्ज नहीं हो रहा, लेकिन वेदांता के इस रिस्ट्रक्चरिंग से पूरे ग्रुप का डेट और वैल्यूएशन सिंप्लीफाई होगा, जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक सेंटिमेंट पर दिख रहा है। सिल्वर सर्ज। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर यानी चांदी की प्राइसेस बढ़ने से हिंदुस्तान जिंक को डबल बेनिफिट मिल रहा है। ये अब सिर्फ एक जिंक कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्ले बनकर उभरी है। इको फ्रेंडली पुश। कंपनी ने टाटा स्टील के साथ मिलकर लो कार्बन जिंक सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया है, जो ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्केट का जोश। सिर्फ पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 21% का रिटर्न दिया है। बुल्स आर क्लियरली इन कंट्रोल। दोस्तों, किसी भी कंपनी की हेल्थ चेक करनी हो तो देखो कि बड़े पैसे वाले लोग यानी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के मार्च 26 के शेयर होल्डिंग डेटा में कुछ बड़े बदलाव यानी शिफ्ट्स दिखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की। वेदांता लिमिटेड की हिस्सेदारी थोड़ी कम होकर 60.71% पर आई है, जो पहले 61.84% थी। इसका मेजर रीजन हाल ही में हुआ OFS यानी ऑफर फॉर सेल हो सकता है, जिसके जरिए वेदांता ने अपना कुछ स्टेक सेल किया है। लेकिन सबसे बड़ी और पॉजिटिव खबर आई है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। उन्होंने अपना स्टेक 1.54% से बढ़ाकर 2.39% कर दिया है। मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर और सिल्वर डिमांड पर काफी भरोसा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका स्टेक 27.92% पर स्टेबल है। याद रखिए, गवर्नमेंट इस कंपनी में लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। DIIs यहां भी बढ़ने की है। ये 4.68% से बढ़कर 4.84% हो गया है। पब्लिक एंड रिटेल। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के पास लगभग 4.12% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने एक काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अपने सारे मेजर मूविंग एवरेजेस यानी 50 DMA और 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI लेवल्स अभी ओवरबॉट जोन के पास है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन दिखे। लेकिन जब तक ये स्टॉक 380 से 395 के सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो 3 मेन फैक्टर्स हैं। सिल्वर डिमांड। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर का यूज सोलर पैनल्स और EVs में बढ़ रहा है। हिंदुस्तान जिंक इंडिया का डोमिनेंट प्लेयर है, तो सिल्वर की हर 1000 रुपीज की बढ़त उनके प्रॉफिट को डायरेक्टली बूस्ट करती है। कॉस्ट लीडरशिप। कंपनी का लक्ष्य है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को $900 पर टन से नीचे लाना। अगर ये अचीव होता है तो उनके मार्जिन्स वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे। गवर्नमेंट एग्जिट। मार्केट में हमेशा ये चर्चा रहती है कि गवर्नमेंट अपना बाकी का स्टेक कब बेचेगी। अगर गवर्नमेंट एग्जिट का प्रोसेस फास्ट होता है तो स्टॉक में एक नया वैल्यूएशन अनलॉक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डिप्स पर बाय करने की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सॉलिड डिविडेंड प्ले है। लेकिन ध्यान रहे, मेटल स्टॉक साइक्लिकल होते हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर रखना जरूरी है।